आज यूपी के सीतापुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। आपको बता दें, हिंदू मुसलमान दोनों ही रजामंद हुए इस बुलडोजर एक्शन के लिए। यूपी में बुलडोजर सिर्फ अवैध कब्जा हटाने के लिए नहीं आता, बल्कि बुलडोजर ने यूपी में हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल भी बना दी है। लेकिन जामनगर में बुलडोजर की डोज देना क्यों जरूरी हो गया था, ये भी जानिए। जामनगर में बुलडोजर जमकर गरजा। अवैध मजार पर भी बुलडोजर का ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। अवैध दुकानों पर भी पीले पंजे का जोरदार पंच लगा। गुजरात के जामनगर में एक साथ दो अलग अलग लोकेशंस पर बुलडोजर दौड़ा। पहला एक्शन अवैध मजार पर हुआ तो दूसरा एक्शन सड़क किनारे बने अवैध दुकानों पर हुआ। ये जामनगर का टीपी रोड है। मजहब की आड़ में सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा किया जाता है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। सरकारी जमीन पर यहाँ अवैध तरीके से मजार बनाया गया, फिर आसपास बाउंड्री वॉल खड़ी कर कब्जे के दायरे को और बढ़ाया गया। बड़ी ही होशियारी से सरकारी जमीन को हड़पने के लिए यहाँ अवैध तरीके से मजार बनाया गया। अवैध ढांचे को खड़ा करने वालों ने सोचा था कि अब जमीन पर मिल्कियत पक्की हो गई है, अब तो जमीन बुलडोजर की जद से बाहर हो गई है। लेकिन ऐसा सोचने वाले गलत निकले। देर से ही सही बुलडोजर यहां भी पहुंच गया, और जब बुलडोजर आया तो अकेले नहीं आया, तीन तीन बुलडोजरों को साथ लाया। अवैध ढांचे को समतल करने पहुंचे बुलडोजरों ने शुरुआत बाउंड्री वॉल से की। पहले बाहर के बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। अवैध मजार के बाहरी बाउंड्री वॉल को धराशायी करने के बाद बुलडोजर कंपाउंड में घुसे और फिर मेन ढांचे को टारगेट पर लिया। एक दशक से भी ज्यादा समय से खड़ा यह अवैध ढांचा कुछ ही देर में समतल हो गया। अवैध मजार पर एक्शन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक्शन से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया। अवैध मजार पर बुलडोजर चलाने से पहले नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया। जब नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, तब निगम की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन बार बार अवैध निर्माण हटाने के लिए कह रहा था, फिर भी अवैध निर्माण को क्यों नहीं हटाया जा रहा था, इसे समझने के लिए इसकी डिटेल को जानिए। अवैध मजार को सरकारी जमीन पर 12,000 स्क्वायर फुट जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन के मुताबिक जिस जमीन पर मजार को बनाया गया था, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। टीपी रोड थी, उस टीपी रोड के ऊपर भी एक अवैध धार्मिक निर्माण कार्य हो गया था, जिसका एरिया है वो लगभग 12,000 स्क्वायर फीट था और कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास उस जगह की कीमत थी। इस अवैध अतिक्रमण को है वो आज पुलिस के सहयोग से जेएमसी के द्वारा हटाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इसके लिए एक एएसपी और 2 डीवाईएसपी और है वो 6 पीआई और उसके अलावा अलग अलग एरिया से है वो पुलिस करके लगभग 100 से 150 के आसपास पुलिसकर्मी है वो नियुक्त किए गए थे टोटल। जामनगर में एक्शन सिर्फ मजार पर नहीं हुआ, बल्कि जहां जहां अवैध था, जहां जहां सरकारी जमीन पर इलीगल इंक्रोचमेंट था, सबको समतल कर दिया गया। जामनगर शहर में महाप्रभु जी की बैठक के पास अवैध दुकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। यहां एक दो नहीं, बल्कि 45 दुकानों को धराशायी कर दिया गया। सड़क किनारे लाइन से जितनी भी दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी, सबको समतल कर दिया गया। एक एक बुलडोजर ने एक एक दुकानों को टारगेट पर लिया और फिर पीले पंजे का प्रहार शुरू हो गया। जेसीबी के हर एक पंच से अवैध निर्माण धुआं धुआं होने लगा।
सड़क के किनारे आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें नजर आएंगी। यहां लगे मलबों के ढेर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जो लोग यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं, वो इन तस्वीरों को गौर से देख लें। जो लोग बुलडोजर एक्शन को मजहब विशेष से जोड़ते हैं, वो भी इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं। यूपी में बुलडोजर की लाइन और लेंथ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर की लाइन पर चलता है, यहाँ बुलडोजर विकास के ट्रैक पर दौड़ता है। सीतापुर में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ मस्जिद को भी हटाया गया और मंदिर को भी हटाया गया। ये एक्शन क्यों हुआ, जानने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर बनी इस मस्जिद को हटाया गया। ये मस्जिद इतने बड़े क्षेत्र में बनी थी कि इसे हटाने के लिए दिन रात बुलडोजर लगे रहे। जिस मस्जिद को हटाया जा रहा है, ये मस्जिद 123 साल पुरानी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्जिद 1899 में बनाई गई थी। सीतापुर में सिर्फ मस्जिद को ही नहीं हटाया गया, बल्कि यहाँ बिस्वा चौराहे पर बने मंदिर को भी शिफ्ट किया गया। सीतापुर में मंदिर और मस्जिद दोनों को बुलडोजर से हटाया गया, लेकिन ना तो हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया और ना ही मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में खड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी जान लीजिए। सीतापुर में सिधौली कोतवाली क्षेत्र में एक ओवरब्रिज का निर्माण होना है। इसके लिए सर्विस लेन भी बनाई जानी है। इसकी जद में बिस्वा चौराहा स्थित मंदिर और मस्जिद आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह स्थापित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद मंदिर और मस्जिद को हटाया गया। कस्बा सिधौली में चौड़ीकरण ओवरब्रिज बनाने के दौरान दो धार्मिक स्थल जो कि दो समुदायों के हैं, वो बीच में आ रहे थे। उन दोनों समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता करके स्वेच्छा से उन दोनों धार्मिक स्थलों को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कर लिया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और ओवरब्रिज बनाने में कोई बाधा नहीं है। सीतापुर में डेवलपमेंट के लिए हिंदू और मुस्लिम समाज ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की और प्रशासन को सहयोग किया। हालांकि प्रशासन की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग के लिए मुआवजा भी दिया गया है। आज यूपी के सीतापुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। आपको बता दें, हिंदू मुसलमान दोनों ही रजामंद हुए इस बुलडोजर एक्शन के लिए। यूपी में बुलडोजर सिर्फ अवैध कब्जा हटाने के लिए नहीं आता, बल्कि बुलडोजर ने यूपी में हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल भी बना दी है। लेकिन जामनगर में बुलडोजर की डोज देना क्यों जरूरी हो गया था, यह भी जानिए। जामनगर में बुलडोजर जमकर गरजा। अवैध मजार पर भी बुलडोजर का ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। अवैध दुकानों पर भी पीले पंजे का जोरदार पंच लगा। गुजरात के जामनगर में एक साथ दो अलग अलग लोकेशंस पर बुलडोजर दौड़ा। पहला एक्शन अवैध मजार पर हुआ तो दूसरा एक्शन सड़क किनारे बने अवैध दुकानों पर हुआ। ये जामनगर का टीपी रोड है। मजहब की आड़ में सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा किया जाता है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। सरकारी जमीन पर यहाँ अवैध तरीके से मजार बनाया गया, फिर आसपास बाउंड्री वॉल खड़ी कर कब्जे के दायरे को और बढ़ाया गया। बड़ी ही होशियारी से सरकारी जमीन को हड़पने के लिए यहाँ अवैध तरीके से मजार बनाया गया।
अवैध ढांचे को खड़ा करने वालों ने सोचा था कि अब जमीन पर मिल्कियत पक्की हो गई है, अब तो जमीन बुलडोजर की जद से बाहर हो गई है। लेकिन ऐसा सोचने वाले गलत निकले। देर से ही सही बुलडोजर यहां भी पहुंच गया, और जब बुलडोजर आया तो अकेले नहीं आया, 3-3 बुलडोजरों को साथ लाया। अवैध ढांचे को समतल करने पहुंचे बुलडोजरों ने शुरुआत बाउंड्री वॉल से की। पहले बाहर के बाउंड्री वॉल को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। अवैध मजार के बाहरी बाउंड्री वॉल को धराशायी करने के बाद बुलडोजर कंपाउंड में घुसे और फिर मेन ढांचे को टारगेट पर लिया। 1 दशक से भी ज्यादा समय से खड़ा यह अवैध ढांचा कुछ ही देर में समतल हो गया। अवैध मजार पर एक्शन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक्शन से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया। अवैध मजार पर बुलडोजर चलाने से पहले नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया। जब नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, तब निगम की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन बार बार अवैध निर्माण हटाने के लिए कह रहा था, फिर भी अवैध निर्माण को क्यों नहीं हटाया जा रहा था, इसे समझने के लिए इसकी डिटेल को जानिए। अवैध मजार को सरकारी जमीन पर 12,000 स्क्वायर फुट जमीन पर बनाया गया था। प्रशासन के मुताबिक जिस जमीन पर मजार को बनाया गया था, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। टीपी रोड थी, उस टीपी रोड के ऊपर भी एक अवैध धार्मिक निर्माण कार्य हो गया था, जिसका एरिया है वो लगभग 12,000 स्क्वायर फीट था और कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास उस जगह की कीमत थी। इस अवैध अतिक्रमण को है वो आज पुलिस के सहयोग से जेएमसी के द्वारा हटाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इसके लिए एक एएसपी और 2 डीवाईएसपी और है वो 6 पीआई और उसके अलावा अलग अलग एरिया से है वो पुलिस करके लगभग 100 से 150 के आसपास पुलिसकर्मी है वो नियुक्त किए गए थे टोटल। जामनगर में एक्शन सिर्फ मजार पर नहीं हुआ, बल्कि जहां जहां अवैध था, जहां जहां सरकारी जमीन पर इलीगल इंक्रोचमेंट था, सबको समतल कर दिया गया। जामनगर शहर में महाप्रभु जी की बैठक के पास अवैध दुकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। यहां 1-2 नहीं बल्कि 45 दुकानों को धराशायी कर दिया गया। सड़क किनारे लाइन से जितनी भी दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी, सबको समतल कर दिया गया। एक एक बुलडोजर ने एक एक दुकानों को टारगेट पर लिया और फिर पीले पंजे का प्रहार शुरू हो गया। जेसीबी के हर एक पंच से अवैध निर्माण धुआं धुआं होने लगा। सड़क के किनारे आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें नजर आएंगी। यहां लगे मलबों के ढेर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जो लोग यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं, वो इन तस्वीरों को गौर से देख लें। जो लोग बुलडोजर एक्शन को मजहब विशेष से जोड़ते हैं, वो भी इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं। यूपी में बुलडोजर की लाइन और लेंथ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर की लाइन पर चलता है, यहाँ बुलडोजर विकास के ट्रैक पर दौड़ता है। सीतापुर में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ मस्जिद को भी हटाया गया और मंदिर को भी हटाया गया। ये एक्शन क्यों हुआ, जानने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर बनी इस मस्जिद को हटाया गया। ये मस्जिद इतने बड़े क्षेत्र में बनी थी कि इसे हटाने के लिए दिन रात बुलडोजर लगे रहे। जिस मस्जिद को हटाया जा रहा है, ये मस्जिद 123 साल पुरानी है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्जिद 1899 में बनाई गई थी। सीतापुर में सिर्फ मस्जिद को ही नहीं हटाया गया, बल्कि यहाँ बिस्वा चौराहे पर बने मंदिर को भी शिफ्ट किया गया। सीतापुर में मंदिर और मस्जिद दोनों को बुलडोजर से हटाया गया, लेकिन ना तो हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया और ना ही मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में खड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी जान लीजिए। सीतापुर में सिधौली कोतवाली क्षेत्र में एक ओवरब्रिज का निर्माण होना है। इसके लिए सर्विस लेन भी बनाई जानी है। इसकी जद में बिस्वा चौराहा स्थित मंदिर और मस्जिद आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह स्थापित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद मंदिर और मस्जिद को हटाया गया। कस्बा सिधौली में चौड़ीकरण ओवरब्रिज बनाने के दौरान दो धार्मिक स्थल जो कि दो समुदायों के हैं वो बीच में आ रहे थे। उन दोनों समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता करके स्वेच्छा से उन दोनों धार्मिक स्थलों को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कर लिया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और ओवरब्रिज बनाने में कोई बाधा नहीं है। सीतापुर में डेवलपमेंट के लिए हिंदू और मुस्लिम समाज ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की और प्रशासन को सहयोग किया। हालांकि प्रशासन की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग के लिए मुआवजा भी दिया गया है।